2024 के इलेक्शन में किसको प्रधानमंत्री के रूप में बनता देखना चाहेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हाँ, ये तो आप बताएंगे ना, जनता बताएगी कि ऑप्शन नहीं तो कौन? देखिए, राष्ट्रीय स्तर की बात छोड़ के अगर हम इंटरनेशनल लेवल की भी बात करें, फॉर्चुनेटली मुझे कुछ मौका मिला कि मैं इंटरनेशनल फोरम पे कुछ काम कर पाया, तो मैं जानता हूँ कि इंटरनेशनल फोरम पे जो हमारी रेपुटेशन आज है वो किसी नेता की वजह से नहीं थी। 2014 से पहले नहीं थी। थोड़ा सा सेंसिटिव है, पर मैं नहीं बता सकता कि 2014 से पहले जिस तरह के मैटर्स को मैं बाहर भेजता था और रिजॉल्व कराने के लिए, वो मैटर रिजॉल्व नहीं होते थे। आज मेरी एक मेल पे वो सारे मैटर रिजॉल्व होते हैं। रिपेट्रिएशन रिक्वेस्ट मैं हैंडल करता हूँ MEA के लिए, आज एक मेल पे वो हैंडल होते हैं। और दूसरी गवर्नमेंट जो है हमारे सिटीजन्स को रिस्पेक्ट देती हैं। विदेश नीति में तो सऊदी अरेबिया, अगर आप जानते हो, सऊदी अरेबिया के अंदर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते थे इंडियंस के साथ। आज की रेट में वो 20% रह गए और केवल भारत की विदेश नीति के चला। मैं लेट श्रीमती सुषमा स्वराज को थैंक कहना चाहूँगा इस बात के लिए, क्योंकि जो विश्व पटल पे इंडिया को लाने वाला अगर कोई चेहरा है तो वो लेट सुषमा स्वराज हैं। और मिस्टर जयशंकर आज उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके चलते दुनिया में डिप्लोमेटिकली अगर इंडिया की जीत हुई है तो वो केवल इस सरकार के चलते हुई है, वरना हम विदेश में सबसे पीछे थे। इंडियन सिटीजन्स को बांग्लादेशियों, फ़िलिस्तीन, इन सब से नीचे देखा जाता था। उसी नीचे की रेपुटेशन थी हमारी। आज की रेट में हमें सिटीजन के बाद नेक्स्ट लेवल सिटीजन अगर किसी को देखा जाता है तो इंडियंस को देखा जाता है। और ये केवल मैं किसी एक कंट्री स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। आज की डेट में UN के अंदर हमारा स्टैंड है, हम G20 को लीड कर रहे हैं और फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि सारी कंट्रीज हमारी तरफ देखती हैं। ये हकीकत है। कोविड टाइम में जब कंट्रीज इस मुकाम पर पहुँच जाए, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। कोविड जब स्टार्ट हुआ तो सारी कंट्रीज़ अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी। सारे अपने जो सिटीजन्स थे उन सबको उन्होंने आइसोलेट कर दिया था कि हमें कोई नहीं चाहिए। इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिसे वंदे भारत मिशन चलाया, और अपने ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, जितने भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज थी, सबके लोगों को रिपेट्रिएट करने में हमारा काम था। मोर देन 5 CR का डेटा मेरे पास था जो मैंने हैंडल करवाया था, जिसमें से 5.5 करोड़ लोगों को वापस लेके आए थे। पूरे वर्ल्ड से ये किया गया था। अफगानिस्तान माँ शक्ति मिशन, उसके बाद आपका ये यूक्रेन मिशन। आप अगर किसी भी पटल पे बात करेंगे, यूक्रेन स्पेसिफिक की मैं आपको बात बताता हूँ। यूक्रेन के अंदर लगा के लोग आए। यूक्रेन के अंदर रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ बात करके एक सीज फायर के लिए कॉरिडोर बनवाया गया था। 24 वाई पॉइंट तक डेली 4 घंटे इस पे कोई बॉम्बार्डमेंट नहीं होगी। 24 घंटे के लिए ज़्यादा रश है तो इस 24 घंटे हम फायर करेंगे ना आप फायर करेंगे। ये किस वजह से हो पाया सर? बात से। इसके पहले आप ये बोलना चाह रहे हैं, इसके पहले जो नीति नहीं थी, नहीं विदेश भाई, भारत का सम्मान बहुत पहले से। आप ये बोलते हो, आप वो वीडियो बताते हो जिसमें मोदी जी को अमेरिका वाले वेलकम कर रहे हैं। यूट्यूब पे जाइए आप, राजीव गांधी जिस वक्त अमेरिका गए थे, बिल क्लिंटन उनको छाता लेके छोड़ने के लिए कार तक आते। तो आप लोग ऐसी बात करते हैं कि सारी चीज़ें जो है देश बिल्कुल नहीं था। मोदी जी आने के बाद सारा सम्मान बन गया, नहीं तो भारत को लोग कुछ नहीं गिन रहे थे। ऐसा नहीं है भाई साहब। लद्दाख ऐसा पॉइंट है जहाँ की आप बात कर रहे हैं कि चीन घुस आती है। हाँ, ऐसी जगह थी कि 48 घंटे में 62 घंटे में सामान पहुँचता था, आज 16 सामान पहुँचता है। चाइना को जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? अरे चाइना को जवाब दे रहे आप? दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? वो तो आ रहा है जब हमारे मोदी जी इतने संपन्न है। अरे आँख में आँख डाल के बात करना चाहिए। बात हो रही है, पर आप हमारी नहीं सुन रहे हो, मीडिया यूट्यूब की सुन रहे हो, तो भाई क्या कह सकते हैं? सबका अपना अपना दिमाग है। मीडिया क्या वो चाइना आ रहा नहीं है हमारे बॉर्डर में? हाँ, लड़ाई होती है आगे, हम और आप भी मारोगे, मैं भी तो मारूंगा। चाइना का न्यूज़पेपर पढ़े? आपने कभी चाइना का न्यूज़पेपर पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा। आप एक बार चाइना का न्यूज़पेपर पढ़िए, आप वहाँ का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता है क्या सुनेंगे? इंडिया जो है वो चाइना के बॉर्डर के अंदर एंटर कर गया है, और चाइनीज़ मीडिया जो है इस बात को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि इंडिया ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ये इससे पहले कभी खबर नहीं आई थी वहाँ पर। क्यों? वो जितना आगे बढ़ते थे हम उसे टॉलरेट करते थे। डोकलम जो स्टैंड था वो पहली बार हुआ था। वो किस वजह से हुआ था कि उन्हें पता था कि हमारे पीछे बैक करने के लिए सरकार खड़ी हुई है। उससे पहले सरकार चाइना हमारे यहाँ पे नहीं है, नहीं घुस रहा है। चाइना घुसा तो वापस से जवाब मिला, अभी मिला, इससे पहले नहीं मिला। पहले भी मिला, पहले अभी नहीं मिला, इससे पहले नहीं मिला। जो इतना जमीन वो एक्वायर कर चुका है वो पहले से कर चुका है। फ्लाईओवर बनाना, अस्पताल बनाना, आलू तेल घर घर पहुंचाना सरकार का काम नहीं होता। कैसी बात कर रहे हैं? आलू तेल का ही मसला है भाई, लोगों को हम सबको है।
आपने अपने मुद्दे पे आते हैं। आपने एक सवाल किया है कि मोदी जी नहीं तो कौन, ठीक है। देश में बहुत से लोग हैं अपना अपना मॉडल पेश कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ एक इलेक्शन विकास पे हो जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, पैजामा, अब्बाजान छोड़ दे। एक मॉडल आप मोदी जी का है, 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, नीतीश जी का एक मॉडल है, और आपके शहर के केजरीवाल जी का एक मॉडल है। सारे लोग विकास पे क्यों नहीं लड़ते? विकास पे लड़ ले, लेकिन आप विकास पे नहीं लड़ते हो, आप पोलराइज करते हो। एक मिनट, पोलराइज करते हो। विकास की बात कहूँगा। कांग्रेस ने बहुत, और शायद 55 साल या 45 साल कांग्रेस का सरकार, 70 साल तो कहते हैं, बीच में अटल बिहारी जी भी थे, ठीक है। 45 साल में 7 इंडिया, कितने में 45 बहुत बड़ा होता है और पैसा भी लगता है। आज कितने साल हुए मोदी जी को? 8 साल, जिसमें 3 से 4 पूरे हो गए हैं, तो आप कंपेयर कर लीजिए। हाँ तो सर भाई ना, 45 साल में 7 एम्स और अभी 9 एम्स के लिए पैसे दिए गए हैं, और 3 से 4 पूरे भी हो गए। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, मेरा मत मानना। महंगाई का क्या होगा भाई, उस पर तो आप बात ही नहीं कर, एम्स की बात कर रहे हो। मैं वही बता, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज जो इंडिया को तो जान रहा है ना इंसान। की बात, एक मिनट, अटल टनल नहीं किया। जितना काम मनमोहन सिंह ने देश में किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। काम टू काम गिना रहा हूँ ना, काम टू काम। अटल बना नहीं बना ना, फिर वो अटल टनल बनी है। ये वैष्णो देवी तक ट्रेन तक कैसे जा रही है? पैसे से जा रही है। कटरा की ट्रेन किसने बनाई? मनमोहन सिंह के टाइम पे वो सारी चीजें तैयार इन्होंने पैसे खाने में रिकॉर्ड बनाया, पैसे खाने में रिकॉर्ड बनाया मनमोहन ने। बहुत ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। खिला, हाँ क्यों नहीं हो जाएगा? उनके खिलाफ 2 लाख करोड़ उन्होंने कहा तो मोदी जी क्या केस क्यों नहीं कर? अरे भाई उन हिंदुस्तान की प्रक्रिया ऐसे है कि उसको कसाब को और मनमोहन सिंह ने पैसे खाए, तो फांसी देने में 5 साल लगे। हिंदुस्तान की प्रक्रिया ये। कांग्रेस ने क्या करके दिया? आज के टाइम में इंडिया को पता सब क्या कर रहे हैं? राम राम कर रहे हैं, राम राम। किसकी वजह से? मोदी की वजह से। कांग्रेस ने क्या इस देश में कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश कर ली, और जय राम जी की। अच्छा, कांग्रेस ने इस देश में कुछ नहीं किया। आप ये तो बताइए, हिसाब दीजिए ना। आपने जो है 45 साल तक तुम सोच रहे हो उसने कांग्रेस ने राज करा था, हिंदुस्तान को कौन जानता था? जो मोदी जी बेच रहे हैं ना, वो कांग्रेस ने ही तो बनाया था। आज के टाइम में इंडिया को कौन जान रहा है? सारा वर्ल्ड जान रहा है इंडिया कौन है। किसकी वजह से? मोदी की वजह से। किसने कराया? गांधी की वजह से नहीं जानता, ठीक है। देश को आजाद किसने कराया? सुभाष चंद्र बोस ने कराया आजाद। कांग्रेस तो झूठा लेकर शासन। सुभाष चंद्र बोस ने कराया, संजय कराया नहीं कराया? अरे मैंने नहीं कराया, मैं तो कांग्रेस इंडिया को आजाद। लेकिन हमारा मसला यही है कि आप लोग ऐसी बात करते हो। मुझे तो लगता है कि आजाद भी मोदी जी ने कराया, 2014 में आजाद कराया। फांसी करते हो आप लोग, इस तरह से बात करते हो। नहीं है ये आप बोल रहे हो, अपनी तरफ से बोल रहे हो, क्योंकि पॉलिटिक्स आप कर रहे हो ना, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बीजेपी एमसीडी में थी, बीजेपी एमसीडी में थी, ठीक है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। पॉलिटिक्स करने के लिए उपहार पिक्चर हॉल के सामने 5 रुपए थाली शुरू किया अटल थाली के नाम से। 2 महीने बाद उस अटल थाली को उन्होंने बंद कर दिया। मोदी जी के पास, बीजेपी के पास वो के सामने जो अटल थाली चलाते थे हैं, वो 2 महीने नहीं चला पाए। 5,000 करोड़ रुपए खा गया और कहते हैं मेरे पे गाड़ी नहीं है। आज का पेपर में लिखा है, राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पे गाड़ी नहीं है। आज 5,000 करोड़ अटल बिहारी जिसमें केस में जमानत पे है। अटल बिहारी वाजपेयी की इज्जत करते हो आप? अटल बिहारी वाजपेयी इसके भाटरा ने जमीन ली, 2,000 एकड़ जमीन से 2,000 एकड़ जमीन से बीकानेर में खाई। की दवाई मांग रहा हूँ, पैर की खुजली की दवाई दे रहे हो। महंगाई 10 गुना बर्दाश्त हो सकती है कारोबार को लेके। महंगाई 10 गुना बर्दाश्त हो सकती है, पर बंदे की कमाई हो जी, कमाइयाँ हो 10 गुना बर्दाश्त हो सकती है। बंदा कमा नहीं है, दुकानदार नहीं कमा पा रहा है,
10 गुना महंगाई बर्दाश्त तो जब करेगा। दुकानदारों को रोने की आदत है। हाँ, आपको एक दुकानदार यहाँ पर जो रहता है ना, उसकी कालिंदी क्या क्या चीज का टैक्स दे रहे हमें पता है, उसके बाद ही महंगाई कालिंदी कॉलोनी में 40-40 करोड़ उनके नाम की अम्मा थाली आज भी चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक 5 रुपए की थाली शुरू करी थी, वो थाली कहाँ गई? जयललिता जी चली गई, आज भी उनके नाम की अम्मा थाली तमिलनाडु में चल रही है। ठीक है, बीजेपी 800 चप्पलें थी और एक चप्पल 5000 से कम नहीं थी कोई भी। 800 चप्पल जयललिता जी नहीं खाती, गरीब खाता है वो थाली। गरीब क्या पहनते हैं? मोदी जी भी सूट पहनते हैं भाई। गरीब आदमी 10 लाख का सूट पहन रहा है। अब मैं आपसे गरीब की रोटी पूछ रहा हूँ, वो भैया ये भी देखिए, कोई बात नहीं, उनको पैसा कहाँ डालते हैं ये भी देखिए। उदाहरण किस चीज में दे रहे हैं वो? नमामि गंगा कुछ भी नाम आपको भी पता है, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है। सुनिए, आपको आप कितनी मैली होती हैं कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे सुधार नहीं हो रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा इस चीज से सफाई पे ध्यान देना जी। तो भैया नहीं पड़ेगी। आप सुबह उठ के, मैं सुबह उठ के अपने घर का कूड़ा बाहर दूसरे के घर के आगे फेंक दूं तो गंगा तो मैली होगी, जमुना भी मैली होगी। जमने साफ नहीं करी। सुधरना नहीं चाहते, देश कैसे सुधर जाएगा ये बताइए ना। हमारा को भूख लगती है, वो रोटी कहाँ गई? मिलते हैं जनता घूम रही है, इस पे भी सफाई है। जब एक चीज बनेगी तो उससे सफा रखा जाएगा। ये भी आप बन गए यहाँ चांदनी चौक, अभी से गंदा कोई नहीं कर रहा। देखो लोग टहलने आते हैं, जमुना जी भी अगर ढंग तरीके से बनेगी उससे भी लोग टहलने आएंगे। आज दिल्ली में राज है, वो बाहर मिलते हैं, वो सारे के सारे बेच के सरकार के खाते में जमा करते हैं। आज दिल्ली में एलजी साहब का राज है। एलजी साहब अमित शाह जी के कहते हैं पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन बैन कर पा रहे हैं? आप पॉल्यूशन की बात समझा रहे थे, क्यों नहीं दिया एलजी साहब पॉलीथीन के ऊपर एक्शन लेते? कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। एलजी के नीचे एफआईआर दर्ज कराओ। मैं क्यों एफआईआर दर्ज करूंगा? एलजी का फर्ज नहीं बनता? एलजी साहब मेरी एफआईआर का वेट कर रहे हैं। हम आप नहीं करेंगे ना इस चीज को। चलो मैं करता हूं, ठीक है। किस बात की ले रहे हैं कि मैं उनको इंस्ट्रक्शन दूं, कंप्लेंट करूं, तभी वो कुछ काम करेंगे? काम करना ही नहीं है इसका मतलब। नमामि गंगा की बात कर रहे हो, मैं इसी बाजार की बात कर रहा हूँ। पॉलीथीन कहाँ से आता है? आप ये कह रहे हैं, आप छोटी सी उदाहरण आपने दिया कि मोदी तो 4 लाख का सूट पहनता है, तो उस पर मैंने उदाहरण आपको दिया। कहना ये है कि वो 4 करोड़ में नीलाम करके वो पैसा कहाँ डालते हैं ये भी नहीं देखिए, ये पढ़ते होंगे ना। हर पीएम को जो गिफ्ट मिलता है वो उसका पर्सनल नहीं होता। आज से पहले भी जो गिफ्ट मिलता था वो सरकारी होता है।